1,50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बीट करके जैसे टॉप 6 में आना बहुत बड़ी बात है। ये था, सिलेक्शन हो जाए बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। सोचा था कि टॉप 10 में आ पाओगे? तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा। कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे थे? स्पेशल 26 मूवी देखी है मैंने सर, तो मेरा था कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। कौन से ऐसे विषय रहे जो तुम्हारे बहुत अच्छे थे? अपनी मैथ पे भी कमांड अच्छी थी। इंटरव्यू में कितने मार्क्स रहे? मेंस था मेरा MPSI का। उस टाइम पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी, लोअर स्पाइन में प्रॉब्लम आ रही थी उन चलने में। तो जैसे ही मैंने खुद को मोटिवेट रखने का कोई तरीका? सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप तैयारी के दौरान बहुत सारी, सबसे पहले तो बधाइयाँ। थैंक यू सर। MPSI ऑल MP रैंक 6 लेकर आए हो। Thank you, प्राउड मोमेंट है, ऐतिहासिक मतलब एक अचीवमेंट है। तो कैसा लग रहा है टॉपर बनने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। 2 दिन से बधाइयों का तांता लगा है। हाँ। घर वालों को बहुत प्राउड मोमेंट, घर वालों के लिए भी उनको गर्व कराने का अवसर मिला है जो मुझे मिला है। उसी के साथ सर धीरे धीरे सर जो अपना चेंजेस आते आ रहे हैं लोगों के बिहेवियर में, वो देख के लग रहा है कि हाँ कुछ करा है अपन ने। बिल्कुल। बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट के गैरगंज तहसील का निवासी हूँ हम्म। और मेरे पापा जी की कपड़े की दुकान है। अच्छा। जी। रायसेन में कहाँ से? गैरतगंज। गैरतगंज प्रॉपर वहीं के हो जी कि सर। उसके पास भी कोई गांव नहीं, है? गैरतगंज तहसील का। गैरतगंज में। अच्छा। और कपड़े की दुकान पापा चलाते हैं? जी। मतलब शुरू से वही रहा है या? शुरू से पापा समथिंग 30-40 साल से कपड़े की दुकान चलाते हैं। अच्छा। अब लेकिन भैया बैठते हैं, मेरे बड़े भैया, वो अधिकतर तुमने वही भी कभी बैठते हैं। काम किया है दुकान पे? हाँ सर, पहले जब छोटा था 8 से 10 तक तो मैं बहुत बैठा हूँ दुकान पर। हम्म। बहुत गया हूँ भैया के साथ, लड़ाई बहुत हूँ। आने जाने में मैं बैठूंगा तुम बैठोगे, बहुत अच्छा। बैठा हूँ। ओके। और रिजल्ट वाले दिन क्या कर रहे थे? जब शाम को रिजल्ट आया? सर शाम को रिजल्ट आया, मैं बताऊँ, मैं सोसाइटी मैनेजर का एग्जाम देने गया था, सही यूनिवर्सिटी दे के आया। अच्छा। 5:30-6 बजे तक एग्जाम दे के आया। हम्म। फिर थोड़ा रेस्ट किया और मैस में खाना खा रहा था मैं सर। तो मेरा अच्छा। मोबाइल जनरली साइलेंट रहता है। तो मैं अच्छा, इंदौर में ही इंदौर में रह रहे था। हो ना तुम अभी? जी। हम्म। तो साइलेंट था मोबाइल मेरा। तो फ्रेंड्स का कॉल आया होगा तो मैंने देख नहीं पाया। अच्छा। फिर दूसरे मतलब साथ में मेरे और फ्रेंड्स थे, तो उनके पास कॉल आया, तो उसने बोला निखिल की 6 रैंक आ गई है। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैं 4-5 दिन से वेट कर रहा था कि आज रिजल्ट आएगा कल आएगा, तो मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं ये लोग। फिर उन्होंने बोला नहीं भाई सही में आ गई तेरी रैंक। उन्होंने चेक किया, उन्होंने रोल नंबर भी था, उन्होंने चेक किया, फिर बताया। अच्छा। तो सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरी 6 रैंक है। 4-5 बार तो चेक किया होगा तुमने फिर यस उसके सर बाद, है ना? बिल्कुल। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी रैंक आई है, सिलेक्शन की मुझे लग रहा था हाँ, सिलेक्शन हो जाए सिलेक्शन बहुत हो बड़ी बात है जाएगा। मेरे लिए। और रैंक आई है तो मेरी प्राउड मोमेंट था सर। बिल्कुल। ग्रेट। फिर सबसे पहले किसको फोन लगाया? सबसे पहले सर मैंने पापा जी को फ़ोन लगाया, पापा जी मेरा अच्छा। हो गया। पापा जी सर बहुत खुश थे, बहुत हाँ। खुश थे। और पापा कहाँ से थे मतलब वो उस समय? घर पे ही थे घर पे सर। ही थे? जी सर। पापा को बताया, पापा से फिर मम्मी से बात हुई और मैंने भैया को बताया और दीदी को। उसके बाद सर धीरे धीरे सबको पता चलता गया, सबके कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, यही चलता रहा सर। 2 दिन से ये चल ही रहा है सर। और हाँ। अच्छा, हाँ, उस दिन शायद अपना वीडियो कॉल होना था पर नहीं हो पाया था यस ना सर। रात में सब फिर। फ्रेंड्स 8-10 लोग, फ्रेंड्स लोग बैठे ही थे सर दोस्त यार उठा के ले गए होंगे कि नहीं आज तो चलो। नहीं, अच्छा है यार, बहुत जरूरी है। तो अभी एज क्या है तुम्हारी? सर मैं 28 का हो गया हूँ, अच्छा। 29 का होने वाला हूँ। तो और तैयारी कब से कर रहे हो? सर मैं 18 में मेरी ग्रेजुएशन पास आउट हूँ मैं। हम्म। और 19 में मैंने सोचा था कि मैं PSC करूँगा। फिर 1-2 महीने तैयारी की मैंने और लॉकडाउन लग गया था, तो मैं घर चला गया था। हम्म। उसके बाद मैंने PSC की तैयारी प्रॉपर स्टार्ट कर दी थी 20 के बाद से। अच्छा। तो मैंने 21 का सर मेंस दिया, 22 का दिया, 23 का दिया। लेकिन 21-22 में सर मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ गई थी। और फिर मेंस भी मेरे मतलब 21 का अच्छा नहीं गया था, 22 में मुझे उम्मीद भी थी, फिर मेरा नहीं हुआ था। फिर घर वालों से थोड़ा प्रेशर भी आने लगा था कि आपकी एज बढ़ती आ रही है, सेटल होना है, सेटल होना है। तो मैंने सोचा कि मैं वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ और जल्दी जल्दी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा फिर PSC करूँगा। तो उसमें भी मुझे सर बहुत लंबा संघर्ष लग गया। करीब 2-2.5 साल लग गए वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने में भी। बिल्कुल। और फाइनली सर MPPSC की तैयारी के साथ MPSI का जब नोटिफिकेशन आया था, तो एक टर्निंग पॉइंट रहा, वो मुझे सक्सेस की ओर ले गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे पिछले 7-8 साल में। पहले तो मैंने एग्जाम MPPSC को टारगेट किया था, लेकिन अभी 2 साल से सर मैं ऐसा था मेरा कि एक मंथ में 2-3 बार मेरे राउंड भोपाल के लग जाएंगे। कभी नीमच भी जाना पड़ा, सीधी भी गया मैं, खंडवा भी गया हूँ मैं, अच्छा। रतलाम भी गया हूँ। तो बहुत एग्जाम दिए मैंने अभी तो ये अभी 2 साल पहला से। फाइनल सिलेक्शन है? यस सर, पहला है। अच्छा। सफलता पहली है सर ये। क्या बात है। मतलब पहली गेंद पर ही छक्का मारा है। जी सर, कह सकते हैं। रैंक भी 6 से और एकदम ग्रेट यार। मतलब ये एक सीखने वाली बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप लगातार, हो सकता है बहुत सारी फेलियर्स देखनी पड़े, बिल्कुल। और डेफिनेटली मतलब जब वो समय रहा होगा कि एग्जाम दे रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, घर का एक दबाव है ना, एज भी हो रही है, और उसके बाद अपने मन को समझाना, खुद को वापस मोटिवेट रखना, थोड़ा सेल्फ डाउट भी आता ही है कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। लेकिन ये एक सीखने वाली बात है कि अगर आप लगे रहोगे
तो फिर सिलेक्शन क्या, मतलब फिर तो आप टॉपर बन सकते हो, क्योंकि वो सारी जो पुरानी मेहनत है वो बेकार नहीं गई। बिल्कुल सर। भले आप फेल हुए, लेकिन आपने वो जो अपने आप को इतना मजबूत करा है, वो सब एक बार में वसूल हो गई आपकी। बिल्कुल सर। वही कंटिन्यूअसली आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस आपको आज नहीं कल नहीं लेकिन मिलेगी जरूर। आप बस संघर्ष करिए, धैर्य रखिए, धैर्य के साथ आपको सब होगा, सक्सेस आपको मिलेगी ही। बिल्कुल। थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे आते हैं कि जी सर। प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल इंटरव्यू, चारों चीज़ों पे थोड़ा करते हैं। तो पहले प्रीलिम्स से शुरू करते हैं कि प्रीलिम्स, क्योंकि सबसे बड़ा एमपीएसआई के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए चैलेंज था कि सिलेबस इतना बड़ा है और समय आपके पास इतना ही है। तो प्रीलिम्स के दौरान कैसे पढ़ाई रखी, क्या उस समय स्ट्रेटेजी बनाई? सर प्रीलिम्स का सच कहूँ सर, मुझे बहुत डर लग रहा था। प्रीलिम्स मुझे ये लग रहा था कि प्रीलिम्स हो गया तो मेरा मेंस हो जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स का ऐसा डर लग रहा था क्योंकि सर इतना वर्स्ट सिलेबस था। हर टॉपिक को कंप्लीट करना और प्रिपरेशन करना और इतने मतलब कम समय में करना, वो सब हर स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग था। बिल्कुल। लेकिन तो मैंने सर जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक को मतलब सबसे पहले सिलेबस देखा, और सिलेबस देखने के बाद साथ सर जो जो ओरिएंटेड था उस ओरिएंटेड सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी की मैंने साथ साथ करते हुए, और उसका रिवीजन किया। सुबह अपन ने सिलेबस कर लिया कंप्लीट, और फिर जो बिल्कुल सीरीज में अपना रिवीजन हो रहा है तो उसके तहत भी मैंने तैयारी की थी सर। अच्छा। और फाइनली मेरा अच्छा मार्क्स थे तो हो गया था फिल्म्स। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स तो ये हो गया, फिर मेंस? सर मेंस की तैयारी तो सर जो पीएससी का सिलेबस था, तो जैसे पॉलिटी थी सर सब्जेक्ट, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ी है सर। तो लक्ष्मीकांत में पॉलिटी इंटरेस्ट भी है सर मुझे, और अच्छी भी लगती है, इंटरेस्ट भी है। तो ये काफ़ी हद तक तैयार था मैं उस टॉपिक। हिस्ट्री भी तैयार थी मेरी, लेकिन चैलेंज था सेकंड पेपर। बिल्कुल। सेकंड पेपर चैलेंजिंग था, तो और उसका सिलेबस भी सर बहुत वास्ट था, उसके नोट्स भी मार्केट में ही थे। तो मैंने उसके लिए चैट जीपीटी का भी सहारा लिया, और जो मार्केट में कुछ कुछ नोट्स थे उसको भी देख के किया। तो ऐसे मैंने सेकंड पेपर किया, और फर्स्ट पेपर मतलब आप प्रेफरेंस बुक जो रहती हैं, ऑफिशियल बुक रहती हैं, वो तैयार करनी थी, ऑलरेडी तैयार थी। उसके कारण मेरा मेंस हो गया था। ये बहुत अच्छा पॉइंट तुमने बताया। इसको थोड़ा डिटेल में बताओ कि एक स्टूडेंट चैट जीपीटी, जेमिनाई, एआई का यूज कैसे करे पढ़ाई में। सर जैसे आप सेकंड पेपर में कोई भी टॉपिक उठाइए, जैसे उग्रवाद है या सांप्रदायिक हिंसा है या कोई भी ऐसा टॉपिक है, तो आप चैट जीपीटी से, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, चैट जीपीटी पे डायरेक्ट पॉइंट डालिए, उस पर आप उसको कमांड दीजिए जो जो आपको उसके बारे में चाहिए, क्या है उग्रवाद, कहाँ कहाँ है, कैसा होता है, क्या फैल रहा है, भारत में अभी क्या है। तो वो आपको प्रॉपर कट टू कट नोट्स बताएगा आपको, और देगा आपको नोट्स फॉर्म में भी दे देगा, थ्योरी फॉर्म में भी देगा, जैसे आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और जो अभी चैट जीपीटी का है, जेमिनाई का है, मतलब स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा योगदान भी है सर। हाँ, बहुत। मतलब स्टूडेंट क्या, हर किसी की लाइफ में आप कुछ भी पूछ लो, सर कुछ बस ये भी, है कि हाँ। आपको बस उससे सही चीज निकालते आनी चाहिए। कि आप अपने पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें आप निकालिए, कोई काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, कुछ सीखना है उससे रिलेटेड चीजें, तो सब उसमें बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत समय भी बचता है, और आपको एकदम टू द पॉइंट कंटेंट उस पर मिल जाता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, जैसे पेपर वन, पेपर टू है, फिर उनके अंदर सेक्शंस हैं, कौन से ऐसे विषय रहे जो तुम्हारे बहुत अच्छे थे, और कौन से ठीक थे, मतलब जिन पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? सर वनडे एग्जाम की तैयारी के दौरान जैसे मैंने मैथ रीजनिंग अच्छी कर ली थी, हम्म। तो मैथ पे भी कमांड अच्छी थी। हम्म। तो मैथ्स पे से उसमें मीन मीडियन मोड टॉपिक है, हम्म। प्रॉफिट लॉस है, सी आई एस आई है, ये टॉपिक थे ना। तो ये भी मेंस में भी बहुत क्वेश्चन पूछे थे इससे, और वो मेरे अच्छे थे। तो सेकंड पेपर का देखा जाए तो मैथ्स वाला पोर्शन था वो मेरा काफ़ी अच्छा था, तो वो स्कोरिंग रहा मेरा। और फर्स्ट पेपर में मैंने आपको बताया कि मेरी पॉलिटी अच्छी थी, हिस्ट्री एवरेज थी, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन ईजी आए। भाई लक भी कहो तो मेरे लक भी साथ दिया सर इसमें, और मेहनत भी है जो काफ़ी समय से करा की है मैंने, तो वो भी साथ दी, उसके कारण मेरा अच्छा रहा। तो आप, और एमपी में कोई भी एग्जाम रहे तो आपको सबसे पहले मैथ्स भी ओरिएंटेड तैयारी करना पड़ेगी, तो आपका जरूर होगा सिलेक्शन। बिल्कुल। अच्छा, टोटल मार्क्स कितने रहे, फाइनल मार्क्स इसमें? फॉर 569। 569। और इंटरव्यू में कितने मार्क्स रहे? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स। बहुत अच्छे मार्क्स हैं इंटरव्यू के हिसाब से। और फिजिकल में? फिजिकल में 35 थे सर, उस टाइम मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, अच्छा। और मेरा ये था कि हाँ 40-45 तक आ सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स, लेकिन थोड़ी तैयारी मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरा तो परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा। अच्छा, तो 35 मतलब मार्क्स। अराउंड 500 के आसपास मार्क्स मेंस में लेकर आए हो। हाँ 489 मार्क्स थे मेरे। 569 मार्क्स है ना टोटल? जी सर, 489 मार्क्स थे मेरे, और 4 मार्क्स और बढ़ गए हैं मेरे, अच्छा, 493 हो गए। 493 3। मार्क्स हैं। काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। मतलब 600 में से 493 मार्क्स काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, और वही एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका रहा है रैंक लाने में। जी सर, सब पहले से सब लोग का मतलब ऐसा था कि तुम्हारा तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, लेकिन सर ये भी होता है ना कि आपको ये नहीं सोचना कि आप सेकंड स्टेज आपने कंप्लीट कर ली तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। आपको लास्ट टाइम तक तैयारी करना पड़ेगा जब तक आपको मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। तो लोगों का था तो फिजिकल बस क्वालिफाई कर लो हो जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर मैं उसको हल्के में लेता या फिजिकल की तैयारी इतने सीरियस होकर नहीं करता,
तो अगर मेरा फिजिकल नहीं होता तो मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं तो दे पाता। फिजिकल की तैयारी कब से शुरू करी थी? मेंस देने के बाद करी थी या पहले से ही थोड़ा थोड़ा कर रहे थे? क्योंकि तुम एमपीपीएससी पे पहले ज्यादा समय दिया है, जी सर। तो फिजिकल तो उतना अच्छा रहा नहीं होगा पहले। सर फिजिकल की तैयारी सर बहुत चैलेंजिंग थी। मुझे ये लगता है कि एमपीएसआई की 4 स्टेज एग्जाम में सबसे टफ फिजिकली लगा, और सब बच्चों को सर लगा फिजिकल सबको टफ वही लगा। टफ लगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया सब हाँ। बच्चों को। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि फिजिकल अगर आपको कोई डिफेंस वाली या वर्दी वाली आपको पोस्ट चाहिए है, तो आप फिजिकल एक्टिविटी के कि लिए पहले से पहले से ही थोड़ा तैयारी समय करो। देते रहो। बिल्कुल सर। और उस बीच में तबीयत भी खराब हो गई तुम्हारी। जी सर। वो पापा जी का भी वो हो गया सर उसी टाइम वो, तो थोड़ा वो, हाँ। पापा जी का क्या हुआ था? सर वो पापा जी का मतलब 7 तारीख को मेरा हेड कांस्टेबल का फिजिकल था। अच्छा। उसी उसी टाइम पापा जी को लोअर स्पाइन में मतलब डिस्क में गैप कम हो रहा था, तो उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो पापा जी का नागपुर में ऑपरेशन हुआ था, मेरा हेड कांस्टेबल का फिजिकल था। तो सर वही असमंजस थी कि फिजिकल दूं या पापा जी को दिखाऊं। तो मेरे बड़े भैया ने बोला मैं पापा के साथ हूँ, तुम अच्छे से तैयारी करो, मैं करूँगा, मैं पापा के साथ हूँ। तो वही लगा मुझे कि भैया का इतना सपोर्ट रहा, घर वालों का सपोर्ट नहीं, तो मैं करना है। और फाइनली मुझे भी था कि हाँ कुछ ना कुछ घर वालों को करके दिखाना है। तो वो उसने भी मुझे बहुत हिम्मत दी भैया ने, घर वालों ने। और फाइनली मैं फिजिकल में भी क्वालिफाई किया, और इंटरव्यू अच्छा रहा मेरा, फाइनल सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस रहे और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मैं एक ये बताऊंगा कि बिनर्स इंस्टीट्यूट में मैंने इंटरव्यू प्रोग्राम में हाँ, ज्वाइन किया मॉक था। इंटरव्यू में आए थे। तो वहाँ भी यहाँ भी क्या हुआ सर कि मैं जैन हूँ, तो दिगंबर श्वेतांबर जैनिज्म से क्वेश्चन वही बने, ऐसे ही पूछे। वो हुआ। मैं एंटर किया, दिगंबर श्वेतांबर क्वेश्चन हुए, डिफरेंस क्या है, फिर बुद्धिज्म पे ले गए कि दिगंबर जैन और बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस है, तो मूर्ति कहाँ पे है। तो ये पॉइंट रहा कि मैंने यहाँ भी वही रहा मेरा, मतलब दिगंबर श्वेतांबर जैन हूँ, तो उससे क्वेश्चन बने, वहाँ वहां पे भी भी वही रहा। रहे। और पॉलिटी मेरी अच्छी है, और पॉलिटी से वहाँ भी क्वेश्चन पूछे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी से और जैनिज्म पे आए जैनिज्म क्वेश्चन। पे। उससे मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। और ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ कि जैन लोग तो जनरली बिजनेस करते हैं, तुम प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाह रहे हो? सर वहाँ तो नहीं बना, लेकिन जब मैं फिजिकल देने गया था वहीं पे, तो एक ऐसा ही टीआई साहब थे सर, तो बोले आप जैन साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप कैसे आ गए यहाँ पे। जैन जैन लोग कब से गवर्नमेंट जॉब करने उन्हें ये भी लगे? बोला सर मुझसे कि तुम पहले जैन हो, उसके पहले 2 और आए थे बस, बाकी और कोई मुझे जैन मिला ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा, इसका क्या जवाब दोगे? जैन तो बिजनेस फील्ड में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना है जैन को? सर मेरा तो शुरू से था कि मुझे जॉब करना है, वर्दी वाली अच्छा। पोस्ट चाहिए है। तो मेरा शुरू से रुझान था, मेरे घर वालों का भी था कि हाँ तुम्हें मन है तुम पढ़ो, अच्छा। लेकिन लोकल में लोगों का ये था कि नहीं, वो तो अभी बाहर घूम रहा है, बस 2-4 साल में आके दुकान वापस, ही संभालना है हाँ वो तो। आके दुकान पे ही बैठना है। सब लोगों का ये आना था कि कुछ नहीं है, 2-4 साल घूमेगा फिरेगा, आ जाएगा वापस। लेकिन मुझे करके दिखाना था, मेरे घर वालों को भरोसा था मुझ पे, और फाइनली अच्छा रहा सब। अच्छा, रिश्तेदारों में या जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा कोई पुरानी ऐसी बात कि पहले ऐसा कहा करते थे अब ऐसा कहने लगे हैं, या कुछ बदलाव महसूस किया हो? सर रिश्तेदारों का ये है, जनरली मैंने देखा है कि मेरी एज 28 का हो चुका हूँ सर मैं। तो ये था कि मैं जब भी घर जाता था तो उनका ये सवाल था, अभी पढ़ा रहे हो या जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे हो। मैं कहा अच्छा पढ़ रहा हूँ, तो मतलब ऐसा था कि अच्छा पढ़ रहा हूँ, ताना टाइप देते थे कि अच्छा पढ़ रहे हो तुम। लेकिन फाइनली जब सिलेक्शन हो गया, तो कहते पता है तुम तो बहुत मेहनत की है तुमने, तुम तुम्हारा तो तो हो बहुत ही जाता, समझदार हो, हमें तो समझदार पता था कि तुम कुछ अच्छा ही हो जाएगा। करोगे। ऐसे सर मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल भी आए हैं जिससे मैं 20 में मिला हूँगा, 22 में मिला हूँगा, मतलब नंबर नहीं थे मेरे पास, लेकिन वो मुझे बता रहे कि मैं तुमसे मिला था, ऐसा ऐसे ऐसे बहुत रैंडमली कॉल आ रहे हैं मेरे पास सिलेक्शन के बाद, जो कि मुझे इग्नोर मारते थे पहले वो। सर ये होता है एक सिलेक्शन के पहले जो एक लाइन रहती है ना कि आप उस साइड हैं इस साइड हैं, हाँ, तो उसके पहले लोगों का नज़रिया अलग रहता है, और उस साइड आप चले जाते हैं, लोगों का नज़रिया और बिहेवियर एकदम से सपोर्ट मिलता है और बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तारीफें ही तारीफें मिलेंगी आपको, उसके बिल्कुल सर। पहले ताने मिलेंगे, बाद में तारीफें मिलेंगी। अच्छा, जब कोई रिश्तेदार या कोई भी जब ताने मारता था कि क्या कर रहे हो यार, एज हो गई है, कुछ हो नहीं रहा है, क्या कर रहे हो, तो मन में क्या चलता था? सर मन में तो ये चलता था कि कुछ करके दिखाना है घर वालों के लिए, लेकिन मैं उनकी जैसे जिसको जो सुनना मैं उसी वे में जवाब देता था। जैसे बोलेंगे कि हाँ तुम तो बस घूम फिर के आ जाओगे वापस, हाँ दुकान पे बैठना है, पापा की दुकान है, क्या दिक्कत है, आज नहीं तो कल बैठूंगा मैं, तो उनके वे में ही जवाब देता था कि हाँ मैं घूम फिर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अंदर से ये था कि हाँ मुझे तो कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना है। किसी के लिए नहीं, मेरे घर वालों को करके दिखाना है, घर वालों को प्राउड मोमेंट जो है महसूस कराना है। इस पूरी जर्नी में किन किन लोगों का हमेशा सपोर्ट रहा? सर सबसे पहले तो सर वही अपने पेरेंट्स होते हैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों का बहुत सपोर्ट रहा कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, उनका यही था कि आप तुम्हारा हो जाएगा, होगा जरूर होगा। और मेरे कुछ कुछ सर ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मुझ पर बहुत भरोसा था, और लास्ट दम तक सब मैं जब डिसअपॉइंट होता था, मतलब टेंशन में रहता था, घर की कंडीशन ऐसी थी कि लगता था कि तैयारी छोड़ दूं ना छोड़ दूं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, दोस्तों ने मेरे। और एक चीज मैं और ये पूछूंगा कि जब रिजल्ट आया, मम्मी से भी बात हुई होगी, जी सर। उन्होंने क्या कहा? सर मम्मी मम्मी का तो यही था कि तुम्हारा तो हो जाएगा, और हाँ। मतलब
मम्मी को तो हम तो पहले कहते थे तुम्हारा हो जाएगा, तो मम्मी का ये रिस्पॉन्स था तो हो जाएगा तुम्हारा, तो क्यों बोल रहा हूँ। जैसे मैं अभी 19 तारीख को सर सीधी गया था मैं वो डिप्टी जेलर का एग्जाम देने, तो मम्मी बोली क्यों जा रहा हूँ, तुम्हारा तो हो ही जाएगा इसमें, ऐसा ही दो दो जॉब अरे करोगे क्या। वाह क्या बात है। तो मम्मी का ये रिएक्शन था कि तुम दो दो जॉब करोगे, तीन तीन जॉब करोगे क्या, और हाँ, मत हो परेशान इतनी बढ़िया। एग्जाम क्यों देनी है। हाँ, इतनी एग्जाम क्यों देनी है। हम्म, लेकिन मम्मी, मतलब उनको भरोसा था। उनको भरोसा, मम्मी को बहुत भरोसा था, घर वालों को बहुत भरोसा सर कि हो जाएगा। हम्म, और जब रिजल्ट के बाद सर सही सच बताऊं तो घर वालों को इतने खुश थे, इतने खुश थे, मतलब आज तक इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा उनको। एक तो बहुत लंबे समय से वो खुद इंतजार कर रहे हैं, और दूसरा है कि सिलेक्शन बहुत अच्छी पोस्ट पे लिया है, तो फिर और डबल खुशी है। वही सर वेट कर रहे हैं घर वाले भैया लोग कि जैसे ही आए स्वागत कराते हैं, बढ़िया हम्म, सेलिब्रेशन का माहौल है पूरा सर घर पे। बिल्कुल। और जो जो कम्युनिटी हमारी है, वहाँ दूर दूर तक वर्दी में बहुत कम ही लोग दिखते हैं, जी सर तो बिल्कुल। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि 2 स्टार वाली जॉब वो भी है। बिल्कुल सर। तो प्रिपरेशन में थोड़ी बात करते हैं जी कि सर। एक एज ए स्टूडेंट जो 5 साल 6 साल 8 साल जो भी तुमने दिया है, क्या समझ में आया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि इनका अगर ध्यान रखा जाए तो सिलेक्शन जल्दी लिया जा सकता है, कोई भी लिया जा सकता है, या ऐसी कौन सी गलतियां आज तुम्हें समझ में आती कि ये चीजें मुझे पहले सुधारनी चाहिए थी या अब मुझे समझ में आता है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जिस चीज़ की आपको तैयारी करना है, सबसे पहले आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए कितने स्टेज एग्ज़ाम है, कैसे एग्ज़ाम हो रहा है, क्या है उसका सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए। तैयारी के करने के दौरान नहीं करना आपको ये, तैयारी के पहले समझना है कि उसकी डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद तैयारी शुरू कीजिए। जैसे एमपीपीएससी या एमपीएसआई जो है 3-4 स्टेज एग्ज़ाम होते हैं सर ये, तो उसमें आपका ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की तैयारी करें फिर मेंस की तैयारी करेंगे, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं चलना आपको। बिल्कुल। आपको सबसे पहले मेंस को लेके ही चलना है, और मेंस की तैयारी आप करेंगे तो आधी आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। और नोटिफिकेशन का आपको वेट बिल्कुल नहीं करना कि, क्योंकि अभी जो एमपी में एग्जाम भी हो रहे हैं, बैक टू बैक एक एक महीने का टाइम मिल रहा है आपको। हाँ, तो पहले आप से आपको तैयारी हम्म, रखनी पड़ेगी, कम से कम 6 से 8 महीने आप एडवांस में, कम से कम। बिल्कुल सर। मैं मानता हूँ कि सर एक दो महीने में एग्जाम किसी के नहीं निकलते और निकल भी नहीं सकते। नहीं निकल आपको सकते। कंटिन्यूअसली जिसको आप एग्जाम को टारगेट करें उसका सिलेबस समझिए अच्छे से, सिलेबस समझने के बाद सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी कीजिए, और तैयारी के साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी लगाइए, मूल्यांकन भी अपने स्तर पर हाँ, कीजिए। एनालिसिस भी बहुत बहुत जरूरी है। ज़रूरी है, जब तक आप अपनी गलती नहीं पहचानेंगे तो गलती सुधरेगी नहीं। तो मेरा ये भी था कि सर जैसे मैं एग्जाम के दौरान कोई भी मैंने एक टेस्ट लगाया, तो उसका टेस्ट देने में 1-1.5 घंटे 2 घंटे दूंगा, लेकिन उसका एनालाइज करने में मुझे 4 घंटे भी लग जाते थे। मुझे लगता है 2 घंटे का टेस्ट 4 घंटे ले रहा है, लेकिन उससे मुझे यह सीख मिली है कि जो क्वेश्चन मेरा वहाँ गलत होता था तो नेक्स्ट टाइम मैं गलती नहीं करता था वहाँ पे। मुझे याद रहता था कि हाँ ये इस टॉपिक का वो टेस्ट का पर्पस ही वही है कि वही कि हम वो गलत ना हो। अपनी गलतियों से सीखें, और रिवीजन का रोल, और डेटा इतना सारा है तो उसको याद कैसे रखो। सर मेरे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, वो भी ये कहते थे बहुत नहीं पढ़ना आपको, लेकिन बहुत बार पढ़ना है चीज़ों को। तो कोई भी चीज़ है तो आपको एक सोर्स लीजिए, उसी को रिवीजन कीजिए, जो गलती हो रही है उसको रिवीजन रिवीजन करेंगे तो पुनः गलती नहीं होगी। तो आपको सोर्स है उसको सीमित करना है, लेकिन उसको ही बार बार पढ़ना है, तो इसलिए आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपकी जो कमियाँ हैं वो धीरे धीरे कम बिल्कुल। होती आएंगी। हाँ, रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है चीज़ों को याद रखने का। और बच्चे ये गलती करते हैं कि पढ़ लिया, वो सोचते हैं अब अभी याद है हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सर आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। बिल्कुल सर, आप अगर आज पढ़ेंगे कोई चीज़, एक दिन याद रहेगी, 2 दिन याद रहेगी, 4-5 दिन बाद भूल जाएंगे। इसलिए आप किसी व्यक्ति का नाम भी है, अगर कोई आपको मिलेगा रैंडमली, आप उसका नाम सुनेंगे, 1-2 दिन बाद भूल जाएंगे। भूल जब तक जाएंगे। आप उससे डेली डेली नहीं मिलेंगे, डेली डे इंटरेक्शन नहीं होगा आपका। ऐसे ही आपका सिलेबस है, बिल्कुल। सिलेबस को भी आप डेली देखिए, डेली एनालाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन सबसे तैयारी में सबसे अहम वो है, तो आप रिवीजन करेंगे तो आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी चीज़ों के प्रति। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है सर इसमें। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमेशा खुद को मोटिवेट रखने का कोई तरीका या कोई ऐसा होता है ना, यार एग्जाम दिया फेल हो गए, या असफलताएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पहली सफलता है और बड़ी सफलता है। यस। इसके पहले बहुत सारी असफलताएं देखी हैं, घर का, जो मैंने कहा कि घर का दबाव, रिश्तेदारों के ताने। तो कैसे मोटिवेट कोई अपने आप को हमेशा रखे। सर मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, कुछ कुछ मुझे दोस्त भी ऐसे मिले हैं जो मुझे ऐसे ऐसे समय पर उन्हें सपोर्ट किया जब मैं बहुत निराश था, लगता है तैयारी छोड़ देनी छोड़ चाहिए। देनी चाहिए, हाँ, और आता है ये फेज, हर एक की लाइफ में तो मैं आता है। लकी मानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और मेरे माता पिता का, मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा कि नहीं तुम कर लोगे, तैयारी करो, हम है सपोर्ट करते हैं। कौन कौन दोस्त हैं, उनके नाम बताओ, उनको भी खुशी होगी उनका नाम सर सुन के। जैसे मेरा रूम पार्टनर है रितेश जैन, वो भी एक अल्ताफ रजा, मेरा 2015 से दोस्त है सर मेरा। अल्ताफ राजा। रजा। रजा। हाँ रजा सर, तो वो मेरा 15 से दोस्त है, और भी 26 में भी हम लोग मतलब कॉलेज साथ किए हम लोगों ने। तो जब से हम लोग का संघर्ष चल रहा है, साथ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके। तो वो भी पीएससी कर रहा है सर, मैं मानता हूँ सर वो भी बहुत जल्दी सिलेक्शन लेगा। हम्म। और पुनीत भी है, ऐसे बहुत लोग दोस्त हैं सर मेरे,
जो मुझे सपोर्ट किया सब लोगों ने सर। ओके। एक सवाल मेरा सबसे हमेशा कॉमन होता है, वो होता है मोबाइल, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रील्स, मूवी देखना। यस सर। इन सब चीज़ों को कितना टाइम देते थे नहीं देते थे, या इनका होना कितना इम्पोर्टेंट है? सर मैं इंस्टाग्राम को तो मतलब मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं था ऐप। मैं हम्म। मानता हूँ इंस्टाग्राम तो स्टूडेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल नहीं है उसका। हम्म। बाकी हाँ यूट्यूब सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूट्यूब का, क्योंकि यूट्यूब से आप अवेयरनेस भी मिलती है और जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपके साथ ही साथ आपको जैसे कि व्हाट्सएप हो गया और भी चीज़ हो गई, व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाँ। लेकिन आपको हर समय जैसे मैं क्या करता था कि व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके डेटा का ऑप्शन होता था उसको बंद कर देता था, तो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आते थे। लेकिन यूट्यूब से मैं यूज़ करता था। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ आपको दिन भर में आप यूज़ मत कीजिए उसका व्हाट्सएप का और भी जो सोशल नेटवर्क की साइट हैं। लेकिन आप हाँ रात को एक्स्ट्रा में देख लीजिए 1 घंटे 1.5 घंटे जो आपको मतलब आपको जो जैसे जो भी अर्जेंट कॉल है या वो है, तो आपको उसको मतलब टाइम फिक्स कर लीजिए, उसके हिसाब से आप वो उनको रिप्लाई दीजिए, कर दीजिए। और मूवी अभी देखते थे? जैसा मूवी भी देखता हूँ सर। मैं अच्छा। तो मानता हूँ कि सर ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई करना है तो 10-15 घंटे पढ़ाई में ही उलझना है। हम्म। आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी, सब चीज़ें लाइफ में ज़रूरी हैं। जरूर। मतलब अभी नहीं करेंगे तो बाद में रिग्रेट होगा कि यार मैंने पढ़ाई पढ़ाई की अकेली और कुछ किया नहीं है। हम्म। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी, मूवी भी, जरूरी है। पार्टी भी, सब ज़रूरी है। लेकिन सब चीज़ों का टाइम फिक्स होना चाहिए, और लिमिट। लिमिट होना चाहिए फिक्स, कि हाँ हफ्ते में एक आध मूवी अपन देख ली, कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। दोस्तों से मिलना, बात करना वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप तैयारी के दौरान अपने पूरे सोशल लाइफ कट जाएं, तो वो आपको आगे चल के फिर आपको डिप्रेशन में ले जाएगा वो। हाँ बिल्कुल। इसलिए आप दोस्तों से भी कनेक्ट कीजिए, दोस्तों से ही बात कीजिए, मूवी भी देखिए, लेकिन बस उसकी लिमिट फिक्स कीजिए कि हाँ मुझे आधे घंटे 1 घंटे गॉसिप में करना है, बाकी पढ़ाई को भी देना है। और अगर उसको आप थोड़ा सा माइंड फ्रेश के हिसाब से लोगे तो वो बहुत पॉजिटिव भी है। बिल्कुल सर। आप सोचोगे कि बस मैं तो सब बंद कर दूंगा, किसी से बातचीत नहीं, तो फिर आप इंसान नहीं रहे, है ना? इंसान है तो आपको हर चीज को मैनेज तो करना पड़ेगा। और जरूरी है कि अगर आप 8 घंटे 10 घंटे या जो भी ठीक ठाक टाइम पढ़ रहे हो, तो फिर आप बाकी चीजें करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन सबसे बड़ा कंट्रोलिंग वही लगता है, क्योंकि दोस्तों से मिलने का मन, मोबाइल चलाने का मन, घूमने फिरने का मन आपका ज्यादा करेगा, पढ़ाई का कम करेगा। उस चक्कर में कि बच्चे बाकी चीजों में समय ज्यादा खराब कर देते हैं, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो अगर ये है कि हाँ पढ़ाई आपकी हो रही है अच्छी, आप बाकी चीजें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। कोई ऐसी मूवी जो अ, जिसने इंस्पायर किया हो, जिससे कुछ सीखने को मिला हो? जैसे मैंने आपको बताया था स्पेशल 26 से जो हम्म। इनकम मतलब फेक हाँ इनकम हाँ। टैक्स ऑफिसर बनते हैं वो। ठीक है। बिल्कुल, लेकिन मूवी बहुत अच्छी है सर। हाँ। इंस्पायर भी करती है आपको कि हाँ कुछ करना है, पावर भी है आपके पास, हम्म। करप्शन दूर कर सकते हो आप उसको देख के, लगता है कि। तो सर वो भी मुझे मोटिवेट करी थी कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, लेकिन हम्म। फिर मेरा रुझान सिविल सर्विस के प्रति आ गया था। तो ऐसी मूवी है सर वो, एक वो मूवी कह सकते हैं अपन। और साथ में सर जैसे कि वर्दी वाली पोस्ट के लिए आपको दबंग हो गई, सिंघम मूवी हो गई, तो वो हम्म। आपको मोटिवेट करती हैं सर, सबको हम लोग को मोटिवेट करती हैं। तो अभी मतलब एक मैं ये प्रश्न और करना चाहूंगा कि सिलेक्शन के बाद से कैसा महसूस हो रहा है? सर क्या बताऊं सर, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हाँ। जो पेरेंट, हर बच्चे का, एक विद्यार्थी का वो सपना होता है कि सिलेक्शन के बाद जो घर वालों को प्राउड मोमेंट होता है हम्म। वो महसूस कराएं। तो एकदम रिलैक्स, टेंशन खत्म। वो घर वालों का और खुशी सबसे जो खास घर देना, वाले, घर वालों को खुशी वो देना। भी अब शादी की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर। अब तो उनका घर वो भी वालों एक का, दबाव कहीं ना कहीं होगा। मैन जी सर ये प्रिपरेशन के दौरान भी मेरे भैया की शादी 24 में हो गई थी। तो उनका अच्छा। यही था कि मैंने बोला था 1 साल और मुझे दो, कि 25 तक मैं हम्म। वनडे एग्जाम की तैयारी करूंगा। हम्म। तो घर वालों ने ठीक है, लेकिन 1 साल का मेरा 2 साल हो गया अभी। लेकिन फाइनली मुझे जॉब मिल गई है। तो अब लेकिन उनका ये है कि हाँ अब सिलेक्शन हो गया, अब दिवाली तक या इस साल के अब अंत तक तो घर वाले शादी नहीं, करा अब देंगे। छोड़ेंगे नहीं सर वो। लेकिन मैं नहीं करूंगा अभी, तो थोड़ा टाइम और लूंगा। अच्छा। चलो यार, बढ़िया है। तो एक लास्ट कुछ संदेश जो सारे स्टूडेंट्स को देना चाहो ओवरऑल, कि भाई ये चीजों का आप ध्यान रखो, और ताकि वो भी आपकी तरह सक्सेस हासिल कर सके, अच्छी रैंक हासिल कर सके, क्या कहना चाहोगे सारे स्टूडेंट्स को? सर मैं सबसे मतलब सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप तैयारी के दौरान और तैयारी के पहले ही आप अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कर लीजिए और लक्ष्य ओरिएंटेड तैयारी कीजिए। और लक्ष्य ओरिएंटेड तैयारी करने के साथ साथ ही आपको हर स्टेज की तैयारी साथ में लेकर करना है। और इसके साथ ही जैसे आपको एक विनर्स अकेडमी है, विनर्स इंस्टीट्यूट है, वो आपको एक बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड कराता है। ऑनलाइन मीडियम में भी आपको बहुत रीजनेबल रेट पे आपको कोचिंग देता है। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं, एमपी की बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। और साथ ही आप अपने धैर्य के साथ धैर्य बना के रखिए, क्योंकि एक जाकिर हुसैन जी भी हैं, जाकिर हुसैन हैं अपने जो शायर हैं, सब वो ये बोलते हैं कि बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करने से हो जाता है, मैंने करके दिखाया है। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन ज़रूर बिल्कुल। मिलेगी सर आपको सफलता।
चलो निखिल, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू सर। इस बड़े सफलता के लिए, और अब एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। तो मेरी तरफ से, पूरे विनर्स परिवार की तरफ से, सारे हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू। Preview.